तो शुरुआत करेंगे वहां से जब इस सब की शुरुआत हुई। इजराइल का उदय तो करीब 7 दशक पहले ही हुआ है, लेकिन ईरान का इतिहास सदियों पुराना है। अक्सर जब किसी को हमारा कहा कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, यही ना कि क्या मैं फारसी बोल रहा हूं। दरअसल इस सेंटेंस का इस्तेमाल हमने यहां इसलिए किया ताकि आपको ईरान के इतिहास से सीधा जोड़ा जा सके। ईरान को पहले फारस नाम से जाना जाता था, जिसे इंग्लिश में पर्शिया कहा गया। फारसी यहीं की भाषा थी। आज से करीब 2500 साल पहले यहां करीब 550 ईसा पूर्व इस पर्शिया में साइरस महान का अकेमेनिड साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और यूनान तक फैली हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता था। इसमें मानवाधिकार की शुरुआत भी हुई। 7वीं सदी में अरबों ने फारस पर हमला किया, जिसके बाद ईरान में इस्लाम धर्म आया और लोगों ने इसे अपना लिया। ईरान में शिया इस्लाम ज्यादा लोकप्रिय हुआ, जबकि बाकी अरब देशों में सुन्नी इस्लाम प्रमुख था। ईरान में सफवी, काजार और पहलवी वंश का राज हुआ करता था। इनमें सफवी वंश ने 1501 से 1736 तक ईरान पर राज किया। इस वंश ने शिया इस्लाम को ईरान का सरकारी धर्म बनाया। इसके बाद काजार वंश ने 1925 तक यहां शासन किया। इस दौरान ईरान पर विदेशी शक्तियों जैसे रूस, ब्रिटेन, इन देशों का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आया। 1925 से 1979 तक पहलवी वंश ने ईरान पर राज किया। इस काल में देश आधुनिक बना, लेकिन तानाशाही बढ़ी। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, जिसमें देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। 1979 में आवाम ने राजशाही के खिलाफ आंदोलन किया। आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में राजा को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना। ईरान में अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि धार्मिक नेताओं का शासन है। 1980 से 1988 में ईरान और इराक के बीच बहुत भयंकर युद्ध भी हुआ। 8 साल तक चले इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई और देश आर्थिक रूप से प्रभावित रहा। साल 2000 के बाद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, जिससे अमेरिका और इजराइल नाराज हो गए। आज का ईरान ताकतवर तो है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है। महिलाओं के अधिकार सीमित रह चुके हैं। पश्चिमी देशों से तनाव बना रहता है। इजराइल और अमेरिका से मुकाबले की स्थिति लगातार बनी रहती है।